टाटा मोटर्स के अगर हम स्टॉक को देखें तो गोइंग इनटू नंबर्स कोई खास पोजीशनिंग नहीं थी। कमजोर नंबर की बाजार को मोटा माटी उम्मीद थी और कमजोर थोड़ा ज्यादा कमजोर आ गया होगा, लेकिन जो आगे आने वाले 6 महीने हैं उनकी कमेंट्री बहुत शानदार दी है हो गया। लेकिन परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की वर्सेस आउटलुक, भाव में क्या है? क्या यू विल बी अ बायर? 400 के आसपास अगर आता है, 10 15 20 रुपए गिरता है, क्या इसका वर्स्ट ओवर हो गया है? इस तरह का व्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग एरिया है पूरे ऑटो का। सब कुछ चल गया, टाटा मोटर्स नहीं चला। गुड मॉर्निंग अजय। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक अगर आप टोटल देखें तो आई थिंक जो जेएलआर का एबिट मार्जिन है वो 1% पे है, जो आई थिंक अगर आप कंपैरिजन करें तो थोड़ा बेहतर है उम्मीद के हिसाब से। लॉस इज आल्सो नैरोड डाउन टू 173 मिलियन पाउंड्स। जो उनकी कमर्शियल व्हीकल का आउटलुक उन्होंने बताया था, एक्सपोर्ट्स लैग किए थे क्योंकि जो रिसेशनरी फियर्स और जो डिमांड स्लोडाउन हिट किया है यूरोपियन बाजारों में और नॉर्थ अमेरिकी बाजारों में, वहाँ पे थोड़ी हिट जरूर आई थी। और पीवी में थोड़ी निराशाजनक स्थिति अभी भी है, बिकॉज एबिट मार्जिन इज स्टिल एट 0.4% और डिमांड, फॉरेक्स और इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी भी जता रहे हैं। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक इन्होंने जो फॉरवर्ड कमेंट्री दी है वो आई थिंक पॉजिटिव है। सेमीकंडक्टर के इश्यूज जो इन्हें अभी भी हैम्पर कर रहे थे इवन इन दिस क्वार्टर, इनका कहना ये है कि ये शायद ईज आउट हो जाए। इनपुट कॉस्ट जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है वो कूल ऑफ हो रहा है, इसलिए जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है ये शायद कूल ऑफ हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं अजय अभी भी मुझे लगता है कि आई थिंक जो एक फ्री कैश फ्लोज हैं ये अभी भी इम्पैक्टेड रहेंगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि उनके जो 3 टॉप सेलिंग मॉडल्स हैं उनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बेहतरीन है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट यू नेवर रियली नो हाउ वो द नेक्स्ट 6 मंथ्स पैन आउट। जो चाइना में चल रहा है उनका एक बहुत बड़ा मार्केट जेएलआर को लेके, यूरोपियन मार्केट इटसेल्फ एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स एज वेल। स्लो डाउन प्रेशर्स अगर आते हैं, जो चाइना में तकलीफें चल रही है कोविड को लेके, जो यूरोपियन इश्यूज है, विंटर हैज जस्ट स्टार्टेड इन यूरोप, तो कहीं ना कहीं आई थिंक डिमांड माइट टेक अ कपल ऑफ क्वार्टर्स मोर टू कम बैक इन रियल अर्नेस्ट। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक एनुअलाइज्ड अर्निंग्स होंगे इवन फॉर द नेक्स्ट ईयर ये थोड़े कम हो सकते हैं। नॉट टू मेंशन कि आई थिंक जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स ये कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर कॉम्पिटिटर्स टुवर्ड्स द ईवी पोर्टफोलियो, ये भी की फ्री कैश फ्लो हैम्पर करेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक एक प्राइस करेक्शन के बाद जो एक नीजक रिएक्शन आ सकती है नतीजों के बाद, एक शायद टाइम वाइज करेक्शन में टाटा मोटर्स निकल जाए। ऑटो बास्केट में मुझे लगता है आई थिंक एमएनएम जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं ये बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जिस तरह का अनुमान था कमजोर, उससे भी नंबर्स आते हुए दिखे। हालांकि मैनेजमेंट की माने तो डिमांड को लेकर स्ट्रेंथ की उम्मीद वो बता रहे हैं। हालांकि की मॉनिटरेबल जरूर रहेंगे क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज साथ ही चिप शॉर्टेज को लेकर दिक्कतें कम होने की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन नतीजों के बाद ब्रोकरेज डाउनग्रेड आना शुरू हो चुके हैं टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स और उसके अलावा जो भी ब्रोकरेजेस हैं, आइए वमाक्षी से समझते हैं। वमाक्षी, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, पहले शुरुआत करूंगी टाटा मोटर्स से। ये स्टॉक फोकस में है। उनके दूसरे तिमाही के नतीजों के बाद जेपी मॉर्गन से अब उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड कर दिया है। ओवरवेट की राय से न्यूट्रल की राय दी है। उन्होंने लक्ष्य दिया है 455 प्रति शेयर का। जैगुआर लैंड रोवर के जो दूसरे तिमाही के होलसेल नंबर्स थे वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, मगर रिटेल फ्रंट पर कंपनी का प्रदर्शन स्लाइटली बेटर रहा, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। जेएलआर यानी कि जैगुआर लैंड रोवर का जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन है यहाँ पर भी स्लाइट डिले नजर आ रहा है। और ओवरऑल देखें तो उन्होंने उनके दूसरे तिमाही के नतीजों के बाद 23 और 25 के लिए जो कंसोलिडेटेड ईपीएस है उसके अनुमान को करीब 12 से 25% तक घटाया है और अपनी राय को डाउनग्रेड कर दी है टाटा मोटर्स पर। इस